आप सबको को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबा करके रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश भी करना चाहूँगा और ये गुजारिश हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के बंधुओं के लिए है। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उनका जो केस है वो फाइनल हो जल्दी से जल्दी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए जो वकील गवर्नमेंट की तरफ से नामित किए गए जो पैनल रिलीज हुआ है, उनकी जो मतलब जो कार्यभार उनका ग्रहण होना है वो मंगलवार तक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी हियरिंग डेट लगेगी, फिर आपका मामला क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत दिनों से विद्यार्थी मैसेज किए लेकिन मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थियों की ये शिकायतें होती हैं, भैया आप व्हाट्सएप जल्दी देखते नहीं हो। मेरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आप मेरी ज़िंदगी जी करके देख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम हमेशा जो है झुंझुने बने रहते हैं, है ना। तो दिक्कतें होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी भाई बहनों के आशीर्वाद और स्नेह के लिए अगर थोड़ी सी तकलीफें भी मिलती हैं तो वो हमारे लिए आशीर्वाद ही लगता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहो, अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में भी इस समय घमासान मचा हुआ है, ठीक है। परिवर्तनों का दौर है तो जाहिर सी बात है कि लोक सेवा आयोग इससे अछूता कैसे रह सकता है। अभी तक आप लोगों ने UPSSC देखा होगा, अभी तक आप लोगों ने UPSC देखा होगा कि इतनी महान और इतनी बड़ी संस्था, वहां पे भी इस प्रकार का छीछा लेदर सामने आ रहा है ना। अध्यक्ष महोदय निजी कारणों का हवाला देकर के रिजाइन कर चुके हैं, जबकि उनका कार्यकाल 2029 तक का था। ये कंडीशन है। अब उसी तरीके से UPSSC में भी कुछ उगाड़ पछाड़ होने वाला है, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि हमारे जो मुद्दे हैं वो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए हैं। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो भी कोशिशें हैं वो हम सभी लोगों की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि मैदान में मैं अकेला ही योद्धा बचा हूँ, बाकी सारे लोग अपना अपना हथियार डाल चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों से मैं इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना अधिक आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रोवाइड करेंगे उतना ही बेहतरीन हम कार्य कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैदान में केवल अकेला मैं बचा हूँ, बाकी सारे योद्धा पलायन कर चुके हैं। सबका यही कहना होता है कि जब हमें विद्यार्थी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जब विद्यार्थी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्याएं हमको होंगी, है ना। तो हम क्यों प्रयास करें, क्यों हम परेशान हों। तो उनका कहना भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ कार्य आप लोगों के लिए मन से होते हैं, कुछ कार्य बिना मन से होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए करें। चलिए खबरों की शुरुआत में अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के जो 3 बिंदुओं पर लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा गया था। आखिर वो 3 बिंदु हैं क्या, क्या चीजें हैं जो 3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। पहला था कि वो LT ग्रेड को 2 चरण में कराना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कि जो GIC लेक्चरर का ऑब्जेक्टिव मेंस हुआ था, ठीक है ना, OMR बेस, उसको फिर से वो डिस्क्रिप्टिव रखना चाहते हैं। तीसरा, LT ग्रेड और GIC लेक्चरर में 50% को लागू करना, कि मतलब वहाँ पे LT ग्रेड में भी 50% और GIC लेक्चरर में भी 50%, मतलब प्रस्नातक में भी और आपके स्नातक में भी 50% की बाउंडेशन रखी जाए। हालांकि इन तीनों प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण के साथ लोक सेवा आयोग ने अपना जवाब वो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दिया है, शासन को नहीं, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इस पर स्टैंड लेगा और वो क्लियर करेगा मैटर। क्यों, ऐसा नहीं है कि आपका LT ग्रेड परिवर्तित हो गया, चलो भाई 2 चरण की होगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम 1 चरण में देते थे वैसे हम 2 चरण दे लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बहुत से विद्यार्थी यही चीज़ें सोचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं
एलटी ग्रेड परिवर्तित होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एलटी ग्रेड परिवर्तित हुआ तो 101% आपका टीजीटी परिवर्तित हो जाएगा। मतलब टीजीटी में भी आप लोगों को 2 चरण तब देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना, और एलटी ग्रेड में भी देखने के लिए मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि 50% अगर ग्रेजुएशन में हो गया, 50% पर स्नातक में हो गया, तो बहुत सारे लोगों के सामने से फार्म आएगा, मुंह चिढ़ाते हुए चला जाएगा, वो फार्म नहीं भर पाएंगे, है ना। जो ये पापड़ इतने दिनों से बेले गए, अगर वो पापड़ को मिलाई जाए, मतलब बुकड़ी लग जाए, फफूदी लग जाए उसमें, तो बेकार है साला, मेहनतें करना बेकार है फिर, है ना। ऐसी चीजें आप लोगों के मन में आती होंगी। इसलिए इन तमाम चीजों को बचाने के लिए हमें आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षाएं हैं, ठीक है। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने भी ज्ञापन दे दिया है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दिया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो प्रयास आप लोगों के लिए मन से और दिल से किए जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, उसमें तकरीबन लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी साथ जुड़ने से मना कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग अगर ऐसे ही उदासीनता अपनाए रखेंगे और ऐसी ही उदासीनता के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होना तय है, ठीक है। इन तीनों प्रस्तावों पर जवाब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रेषित किया है। अब मामला आज की तारीख में क्लियर होगा। अब इस पे शासन को जवाब देना है कि वो चाहते क्या है। क्या वो एलटी ग्रेड 2 चरण चाहते हैं? क्या वो इन चीजों में जो प्रक्रियाएं परिवर्तित हुई थी वो मान्य की जाएंगी? ये तमाम चीजें आज की डेट में क्लियर हो जानी है, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता की जो शैक्षिक अर्हताएं थी वो अब स्पष्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। स्नातक प्लस बीएड ये कला की अर्हता हो गई है। अब उसमें बीएफए, टेक्निकल फाइन, अब क्या रखा जाता है, ये चीजें क्लियर होंगी शासनादेश जारी होने के बाद, ठीक है ना। लेकिन अभी की जो अर्हता क्लियर की गई है उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड क्लियर किया गया है। दूसरा ये कि स्नातक प्लस बीएड आपकी लिटरेचर और अंग्रेज का विवाद समाप्त किया गया आपके अंग्रेजी विषय से, ठीक है ना। वहां से भी ये मामला समाप्त कर दिया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी आंग्ल भाषा से, अंग्रेजी विषय से स्नातक है प्लस बीएड है, तो वो टीजीटी और एलटी दोनों के लिए अर्ह होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी जो अर्हता आपकी क्लियर होनी थी वो आपके हिंदी विषय के लिए होनी थी। हिंदी विषय में ये चीजें क्लियर कर दी गई है कि इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य है, उससे किसी को आपको रियायत जो है नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक। ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं, क्लियर हो गई, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी अर्हता को क्लियर करने के लिए, नियमावली आदि को संशोधित करने के लिए, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट वो शासन को सौंप दी है। अब बस शासनादेश जारी होना बाकी है। इसी बीच में लोक सेवा आयोग ने भी अपना जवाब भेज दिया कि हम ये परिवर्तन चाहते हैं। मेन समस्या परिवर्तन को लेकर के नहीं है, मेन समस्या ये है कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसमें बाद में परिवर्तन किया गया, ठीक है ना। अब वो समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि फिर से परिवर्तन होना, क्योंकि जो अधिनियम पारित किया गया वो उसी प्रारूप पे पारित किया गया है, ठीक है। और अब बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा ये कि आगामी 2 वर्षों में चुनाव भी होने वाले, 3 वर्षों में, मान लो 2.5 साल मोटा माटी पकड़ लो, 6 महीने पहले होता है ना, तो 2.5 साल में इलेक्शन होने वाला है। तो जो जुगत लगाने पे के फिराक में गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से गड़बड़ तो करना नहीं चाहेगी, ठीक है ना। आपको मैं इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण दे दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग, मैं अक्सर बोलता आया हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही परिवर्तन के लिए हुआ है, ठीक है ना। और जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ हवा हवाइयां नहीं है आयु वगैरह को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें न तो एलटी में आयु सीमा में छूट देने में कोई समस्या है, न जीएचसी लेक्चरर में, न खंड शिक्षा अधिकारी में, न आगामी आने वाले पीसीएस में। अगर शासन हमें डिक्लेयर कर देता है कि आप आयु सीमा में छूट दे दीजिए, हम दे देंगे, लेकिन जब तक शासन से हमें क्लियरेंस नहीं मिलेगा हम कैसे आयु सीमा में छूट दे दें, चाहे वो 3 वर्ष की मांग हो चाहे 5 वर्ष की मांग, ये बातें तो शासन डिक्लेयर करेगा ना।
और शासन इसको डिक्लेयर करने वाला है मंगलवार की होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में। मतलब अब आप सभी लोगों के लिए केवल 2 दिन शेष हैं इस प्रतीक्षा को समाप्त होने के लिए, ठीक है। तो आप लोग चिंतित मत होइए, थोड़े से परेशान हताश आप जरूर हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हमारे सीनियर भाई बहन मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि अब तो मन टूट गया, तैयारी करें कि ना करें, छोड़ दें, मूव ऑन कर जाएं, समझ नहीं आ रहा है। तो उनको मैं यही दिलासा देता हूं कि आप लोगों को आय वर्ग की छूट मिलेगी, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस सहयोग करने की आवश्यकता है। आप लोग अपने छोटे भाई को सहयोग करिए, हम सभी लोग आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन क्या इस महीने जारी हो सकता है या ये विज्ञापन आप लोगों का नेक्स्ट ईयर जाएगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में जिस तरीके का बदलाव यूपीपीएससी चाहती है, ठीक है ना, जिस तरीके का परिवर्तन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहता है, वो परिवर्तन तो फिलहाल संभव नहीं है, ठीक है। वो परिवर्तन फिलहाल संभव नहीं है, चाहे जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं। एलटी ग्रेड में 2 चरण को गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, पहला। दूसरा ये कि जिस तरीके की बातें की जा रही है कि जीआईसी लेक्चरर में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया, वो तो कॉमन चीज है, वो तो मैं लगभग साल भर पहले बता दिया था कि बीएड अनिवार्य हो गया है सभी के लिए, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे एलटी हो, ठीक है ना। बिना ट्रेंड टीचर को अब कहीं भी नहीं रखा जाएगा। वो प्रस्नातक वाला मामला भूल जाइए पूरी तरीके से, वो समाप्त हो चुका है। तीसरा मुद्दा यह है कि क्या टीईटी एलटी ग्रेड से भी लागू होगा या टीईटी आपका टीजीटी में लागू होगा या इस बार नहीं लागू होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट के पास ये भी प्रस्ताव है कि आपकी एक कॉमन टेस्ट परीक्षा कराई जाए, अर्हता परीक्षा कराई जाए, जैसा कि सभी राज्यों में होता है, ठीक है ना। माध्यमिक लेवल पे टीईटी लागू हो गई है, तो उत्तर प्रदेश अपना स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि आपका यूपी टीईटी का अभी विज्ञापन नहीं आ रहा है तो बड़ा रिलैक्स है कि चलो जब आएगा तब देखेंगे। उसमें आपको माध्यमिक लेवल की टीईटी भी देखने के लिए मिल सकती है। अगर इसको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया, शासन इसको अप्रूवल दे दिया, तो 101% है कि विदाउट टीईटी आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि इस पे चर्चा मंथन का दौर जारी है, टीईटी में क्या सिलेबस रखा जाए, किस तरीके का, क्योंकि एक साथ बहुत सारे विषय होते हैं, 15-16 विषय आपके एलटी ग्रेड के होते हैं। सेम वही कंडीशन आपकी जीआईसी लेक्चरर की होती है, टीजीटी की होती है, पीजीटी की होती है। तो इतने सारे विषयों का सिलेबस तैयार करना, इतने सारे विषयों का टीईटी का लाना, ठीक है, वो सारी चीजें जो है थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो जाएगा विद्यार्थियों से भी दिमाग के बाहर, है ना। तो प्रस्ताव है इस चीज का, और सिलेबस भी बना करके दिया गया है एससीईआरटी के माध्यम से, ठीक है, कि ये परिवर्तन किया जाए। टीईटी माध्यमिक लेवल के गवर्नमेंट कराना चाह रही है तो ये सिलेबस इसके लिए सही होगा। अब सभी विषयों के लिए तो कॉमन पेपर रखा नहीं जाएगा, है ना। अब इसमें यह भी रखा जा रहा है कि अगर 150 क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के होने चाहिए। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट का हो, बाकी 50 में आप शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, दुनियादारी जो भी आप सम्मिलित करना चाहें सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखते हैं इस सिलेबस को क्या मंजूरी मिलती है कि नहीं मिलती है। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है, हाई पावर कमेटी की मीटिंग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में। देखते हैं इसमें क्या डिसीजन होता है, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है, कई मंत्रियों के जो है तलवारें लटक रही हैं, उनका पत्ता कटने वाला है। देखते हैं क्या कुछ होता है। विद्यार्थियों को मतलब किससे है? विद्यार्थियों को मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापनों से। और विज्ञापन है कि ये पत्राचार का जो है लेटर बम जो गिर रहे हैं चारों तरफ, ये पता नहीं कब तक बंद होगा। तो आज इन सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा लखनऊ स्तर पे भी। और आप सभी लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं बिहार के लिए। क्या करेंगे? बेरोजगारी है, विद्यार्थी बिहार चले जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को भर्तियां कंटिन्यूटी उसमें आ जाए, भर्तियां लगातार देखने के लिए मिले। पदों की संख्या डजन मैटर, पद आपके 50,000 रहते हैं कि 20,000 रहते हैं कि 15,000 रहते हैं, इससे मतलब नहीं है।
वैकेंसियों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का रिदम बना रहे, विद्यार्थियों में कंपटीशन का माहौल रहे। जैसे हर वर्ष सीटीईटी होती है ना, सीटीटी, तो उसमें क्या होता है कि उसको पता होता है, विद्यार्थियों को पता होता है कि हाँ साल भर में सूरी 2 बार होनी है, तो जिनको देना होता है वो फॉर्म भर के कंपटीशन तैयारी करके अपने निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर टाइम शेड्यूल के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार वैकेंसियां निकाली जाएं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को भी रिलैक्स रहेगा कि चलो यार टीजीटी की वैकेंसी इस तारीख को आ जाएगी, एलटी की वैकेंसी इस तारीख को आ जाएगी और जीएससी लेक्चरर की आ जाएगी, हम तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं इस बार नहीं हुआ अगले बार, है ना। तो इस स्ट्रेटजी पे विद्यार्थी अपनी तैयारियां करते हैं और इस स्ट्रेटजी को बनवाने के लिए आप सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षाएं हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अकेला इंसान जो है बहुत सारी चीजें कर लेता है क्या? अकेला इंसान आप सभी लोगों के लिए दर दर भटकता है, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं कोई निशान, है ना। तो थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होती हैं, लेकिन कार्य करने का आनंद भी बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। कभी कभी ऐसे ऐसे नमूने भी मिल जाते हैं जिनको कि मतलब ये सोचने पे दिमाग विवश हो जाता है कि आखिर ये है क्या क्या किया जाए, मिल जाते हैं ऐसे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक आर्ता, टीजीटी पीजीटी निवाली और टीजीटी पीजीटी का कार्यकाल, क्या चीजें चलनी है, कैसे आयोग काम करना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष कब तक आने, इन सारे मामलों का क्लियरेंस आपका मंगलवार को होने चल रहा है। और आज की तारीख में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ये क्लियर कर देगा कि आखिर एलटी 2 चरण की होगी या, समझ रहा है ना। तो तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए, बाकी चीजें हम पे छोड़िए, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के लिए प्रयास कर सके। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम अपने भाई बहनों को इस व्हाट्सएप पे हम जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे होंगे भैया कहाँ गए। भैया आप सभी लोगों के कामों के लिए ही परेशान रहते हैं, अपना निजी स्वार्थ तो कुछ भी है नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है। आज भी विद्यार्थी अगर मिलते हैं इतनी आत्मीयता से ऐसा लगता है उनके सामने कोई सेलिब्रिटी हो। अरे भैया आप हैं, सार्थक भैया हैं, सार्थक भैया, है ना। तो वो स्नेह देकर के लगता है कि हमने बहुत कुछ कमा लिया है। तो आप लोगों का ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहे, प्यार मिलता रहे और साथ मिलता रहे। बस इसी शुभकामना के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी अपडेट होगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बहुत पहले बता देता है भैया, बाद में ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे फैलनी शुरू होती हैं। टेंशन नहीं लेने का, सार्थक भाई है ना। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।